अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम कर रहे हैं यूनिट 4 फैक्टराइजेशन एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 1 है फैक्टराइज द फॉलोइंग। पार्ट 1 एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 होल ब्रैकेट और ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 अंडर ब्रैकेट माइनस 144। तो इसमें इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x एक्स स्क्वायर माइनस 4x ये दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो इसकी जगह हम सवाल को आसानी से हल करने के लिए इसकी जगह पर हम जो है वो कोई भी अल्फ़ाबेट सपोज कर सकते हैं। सपोज के हम ले रहे हैं यहाँ पर टी को, तो लेट एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू टी। देन वी हैव, तो हम क्या करेंगे उसको एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर माइनस 4x को टी से रिप्लेस कर देंगे, फिर टी माइनस 5 हो जाएगा और यहाँ भी टी माइनस 12, ठीक है। ये टी माइनस 12 हो जाएगा माइनस 144। अब यहाँ पर ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, टी को टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर आ जाएगा। फिर ये टी हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 12t। एक दफ़ा टी को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लिया, अब माइनस 5 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस 5 को जब करेंगे टी से मल्टीप्लाई तो माइनस 5t हो जाएगा और यहाँ माइनस माइनस प्लस बन जाएगी साइन, और 5 2 ज़ा 10, 5 को 12 से करके देख लें आप, 60 आएगा, ठीक है। 5 2 ज़ा 10, 1 कैरी जाएगा, 5 1 ज़ा 5 और 1 प्लस हो जाएगा 6, तो 60 आ रहा है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर माइनस माइनस ये प्लस हो रहे हैं, इनको प्लस कर देंगे हम, टी स्क्वायर, तो 12 में 5 प्लस करेंगे क्या हो जाएगा, 17t प्लस 60 ऐसे ही आ जाएगा। अब हमने क्या करना है कि ये मिडिल टर्म जो है इसको हमने ब्रेक कर लेना है। इसको मैंने मिस कर दिया 144, ठीक है। ये 144 उतारना मैं भूल गई थी, तो यहाँ पर अच्छा यहाँ क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस, तो 144 में से जब हम 60 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 84 आएगा। और साइन क्या होगी, माइनस की आएगी, क्योंकि 144 बड़ा है नंबर। 144 में से 60 माइनस हो रहा है, यहाँ पर 144 में से 60 माइनस हो रहा है, इसलिए साइन माइनस की आएगी। तो ये लाइन मैं दोबारा लिख देती हूँ क्योंकि थोड़ा सा गंदा हो गया है। टी स्क्वायर माइनस 17t माइनस 84, टी स्क्वायर माइनस 17t माइनस 84। तो 84 का एलसीएम निकालेंगे हम, टू 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, टू 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, फिर 7 3 ज़ा 21 और 3 1 ज़ा 3, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास आ गए ये 2 2 ज़ा 4 और 7 3 ज़ा 21। तो अगर हम 21 में से 4 को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, तो हमारे पास 17 आएगा, क्योंकि साइन माइनस है। तो इस हिसाब से तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 और 7 मल्टीप्लाई बाई 3 21, 21 माइनस 4 17 आ रहा है। तो यहाँ पर हम टी स्क्वायर माइनस 21t और प्लस की साइन लेंगे, माइनस प्लस माइनस, अगर माइनस ले ली तो फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और वो 25 बन जाएगा। तो 4t माइनस 84। अब इसके अंदर हमने कॉमन फैक्टर निकाल लेना है। तो इसमें कॉमन फैक्टर जब हम निकालेंगे तो यहाँ पर t कॉमन है, t माइनस 21 बचा और यहाँ प्लस
4 बाहर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, t माइनस 4 को 21 से मल्टीप्लाई करके देख लें आप, ठीक है, तो 84 ही आएगा, ठीक है। 21 से अगर आप करें 4 को तो 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4 आ रहा है, 4 2 ज़ा 8, तो 84 डायरेक्ट, ओ सॉरी मैंने 24 लिख दिया, 21, ये क्या है 21 है, t माइनस 21, तो ये दोनों सेम हो गए यहाँ पर, t माइनस 21 और t प्लस 4 आ रहा है, तो इसी तरह हम लिख देंगे इसे, t माइनस 21 t प्लस 4। अब t की जगह आपने क्या सपोज किया था, यहाँ हम लिख देते हैं कि t जो है किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, t जो है वो यहाँ हमने लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू टी, तो t की जगह ये वैल्यू प्लेस कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x। अच्छा, बुक में जो है वो माइनस बाद में, ये -12 बाद में है, +4 पहले है, तो हम भी +4 पहले ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 4x और -21 बाद में मैंने लिख दिया, ये हो गया। पार्ट 2 है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 माइनस 3। अब इसमें भी देख लें एक्स स्क्वायर प्लस 5x दोनों में कॉमन है, तो इसको हम फैक्टराइज करें, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू t, देन वी हैव, हमने रिप्लेस कर दिया यहाँ पर हमने क्या करना है, एक्स स्क्वायर की जगह पर, इसकी जगह पर हम क्या लिख रहे हैं, t लिखेंगे, t प्लस 6 और t प्लस 4, ब्रैकेट से बाहर 3 है। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, जैसे पहले हमने मल्टीप्लाई किया था, तो t को से मल्टीप्लाई करेंगे, t स्क्वायर आ गया, और t को 4 से तो प्लस 4t, फिर 6 को t से मल्टीप्लाई किया तो प्लस 6t, और यहाँ 6 4 ज़ा 24 माइनस 3। अब t स्क्वायर प्लस 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 हो जाएगा, 10t बन जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस, तो प्लस 3 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 21 बचेगा हमारे पास। अब ये जो सेंटर की टर्म है, बीच की टर्म है, इसको हमने क्या करना है, ब्रेक करना है, तो इसके लिए 21 का हमने एलसीएम लेना है, 21 7 3 ज़ा 21 होता है, हमें मालूम है, 7 + 3 10 आता है, तो हमें एलसीएम ही निकालने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट ले लेंगे, 7t प्लस 3t प्लस 21, ठीक है। अब यहाँ पर कॉमन निकाल लेना है, कॉमन क्या है, t कॉमन है यहाँ पर, तो यहाँ t बचा और t प्लस 7, और यहाँ पर 3 बाहर निकाल लेंगे, तो t प्लस 7 अंदर बचा, ये दोनों सेम हो गए, t प्लस 7 और t प्लस 3 आ रहा है। अब हम t प्लस 3 को इधर लिख लेते हैं, पहले लिख देते हैं t प्लस 3 t प्लस 7, t की वैल्यू क्या है, हमने सपोज़ किया था एक्स स्क्वायर प्लस 5x को t सपोज़ किया था, तो रिप्लेस कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 और एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 आंसर। पार्ट 3 है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 माइनस 42। तो यहाँ भी हमने सपोज़ करना है, लेट एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू t, देन वी हैव
टी प्लस 3, यहाँ दूसरा सेकंड क्या हो जाएगा, टी प्लस 4, टी प्लस 4 माइनस 42। अब अगेन ये मल्टीप्लाई होगा जैसे पहले हम कर चुके हैं, तो टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 3t प्लस 3 4 ज़ा 12 माइनस 42, टी स्क्वायर प्लस 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 होगा, 4 में 3 प्लस किया क्या हो जाएगा, प्लस 7t प्लस माइनस है तो क्या बन जाएगा, 42 में से 12 माइनस करेंगे तो हमारे पास 30 बचेगा, तो माइनस साइन 30 की, क्योंकि 42 में से 12 माइनस करें तो माइनस साइन लगेगी। अब इसमें हमने क्या करना है, 7 को हमने ब्रेक करना है, 70 को हमने ब्रेक करना है, तो इसके लिए 30 का हम ले सकते हैं सिंपल। आप 30 का एलसीएम ले लें तो क्या हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10 और 10 3 ज़ा 30। तो आप इस तरह से कर लें कि 10 माइनस 3, 10 में से आप 3 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपके पास 7 बच जाएगा। तो ये सिंपल है, आसान सा। तो ये इस तरह से करेंगे, टी स्क्वायर प्लस 10t माइनस 3t और माइनस 30। देखें यहाँ प्लस माइनस माइनस हो रहा है, 10 में से 3 गया, 70 बच गया, तो ये बिल्कुल सही लिया हमने। अब हम कॉमन फैक्टर इसमें से निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा, t बाहर आ जाएगा, t प्लस 10 बचा, यहाँ 3 कॉमन निकाल लिया तो t, अब माइनस हमने कॉमन ले लिया तो अंदर की साइन चेंज जाएगी, प्लस हो जाएगी, माइनस प्लस माइनस, देखिए मल्टीप्लाई होकर वही माइनस आ रहा है, तो साइन जो है वो प्लस लेंगे हम यहाँ पर, और 10, 3 10 ज़ा 30, दोनों तरफ सेम आ रहे हैं, t प्लस 10 t माइनस 3। अब इसमें हमने क्या करना है, ये पहले ले आते हैं, t माइनस 3 को पहले कर देते हैं और t प्लस 10 बाद में आएगा। t की जगह अब हम वैल्यू प्लेस कर देंगे, t की हमने क्या वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर, t की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज, और एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10 आंसर, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4 प्लस 15। इसमें भी दोनों तरफ सेम है, तो लेट एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू t, देन वी हैव t प्लस 4 t माइनस 4 प्लस 15। अब इसको आप जैसे पहले किया है मल्टीप्लाई करेंगे, टी स्क्वायर प्लस 4t और फिर यहाँ पर माइनस 40 हो रहा है, ठीक है, सॉरी मैंने और पहले वो प्लस लिख दिया, पहले माइनस आना चाहिए था, खैर आगे पीछे करने से कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। तो ये प्लस 40 और फिर ये क्या आ जाएगा, माइनस 40 और फिर प्लस 4 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, माइनस 16 और फिर ये प्लस 15 उतार देंगे। अब यहाँ प्लस माइनस माइनस हो रहे हैं, यहाँ पर सॉरी साइन पहले माइनस की आनी थी, बाद में प्लस की आनी थी, तो फ़र्क नहीं पड़ता इससे, मैंने आगे पीछे कर दिया था। बहरहाल ये हो जा रहा है कैंसिल एक दूसरे से। तो अब क्या आ जा रहे हैं, टी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस, 16 में से 15 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, माइनस 1। अब यहाँ पे स्क्वायर है, 1 का भी हम स्क्वायर ले सकते हैं, ले या नहीं ले कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसलिए 1 का स्क्वायर ले ले, तो ये क्या हो जा रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसको भी हम उसी से इस फॉर्मूले की मदद से खोल लेंगे, तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 1
और टी स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पर हम वैल्यू प्लेस कर देंगे। टी की क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1। यहाँ +1 था, यहाँ -1। आंसर। पार्ट 5 है एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5 माइनस 7। लेट एक्स स्क्वायर प्लस 9x इज इक्वल टू टी, देन वी हैव टी माइनस 1 और टी प्लस 5 माइनस 7। यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो टी स्क्वायर प्लस 5t, टी को पहले टी से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 5 से, तो ये आंसर आ रहा है टी स्क्वायर प्लस 5t। अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टी और माइनस प्लस माइनस 5 1 ज़ा 5 ही आएगा और माइनस 7 ये उतार देंगे। अब यहाँ पे देखें टी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा 4t हो जाएगा और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 5 और 7 12 हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, ये मिडिल टर्म इसको ब्रेक करना है। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 का एलसीएम ले लेते हैं। 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। अब आसान ये है कि 2 3 ज़ा 6 ले लें और 6 में से 2 माइनस कर देंगे, 2 3 ज़ा 6 और 6 में ये 2 जो बचा इधर लिख लें, 6 माइनस 2 तो क्या बच जाएगा 4। तो ये आसान हो जाएगा, हमें समझना कि हम किस तरह ब्रेक करें इसे। टी स्क्वायर प्लस 6t माइनस 2t माइनस 2t माइनस 12, ठीक है। टी स्क्वायर प्लस 6t माइनस 2t माइनस 12। अब इसमें हम कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं। इधर t कॉमन है, वो t प्लस 6 आ गया और यहाँ पर -2 कॉमन निकाल लिया है तो t साइन चेंज आएगी, प्लस 2 6 ज़ा 12 ये आ गया, दोनों तरफ सेम आ रहा है 2 प्लस 6 और t प्लस 6 तो t प्लस 6 लिख दिया और t माइनस 2 लिख दिया। अब t माइनस 2 को हम पहले लिख देते हैं, t प्लस 6 बाद में आ जाएगा। t की वैल्यू प्लेस कर देते हैं, क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 6। आंसर पार्ट 6 है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ब्रैकेट क्लोज और माइनस 120। लेट एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू t, then we have t प्लस 4 और दूसरा क्या हो जाएगा t प्लस 6 माइनस 120। यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, t स्क्वायर पहले t को t से किया, t स्क्वायर अब 6 से करेंगे तो प्लस 6t, फिर 4 को t से करेंगे प्लस 4t और इसके बाद प्लस 4 6 ज़ा 24। ये 6 लग रहा होगा, ये t बना हुआ है, ठीक है। और माइनस 120 आखिर में ये उतार दिया। अब यहाँ पर ये दोनों प्लस हो रहे हैं, इनको प्लस कर देते हैं। टी स्क्वायर प्लस 10t प्लस माइनस माइनस 120 में से 24 माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा 96। अब आपने 96 का एलसीएम ले लेना है।
ठीक है, हम यहाँ पर 10t को ब्रेक कर रहे हैं, तो इसके लिए 96 का एलसीएम निकाल लेते हैं। टू से करेंगे, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। अब यहाँ पर आपने क्या कर लेना है, ये 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, इसको हमने ले लिया, और 2 3 ज़ा 6। ठीक है, तो ये क्या बन रहा है, ये 16 बन रहा है मल्टीप्लाई करने से, और ये 2 और 3 6। तो मैं यहाँ पे लिख नहीं रही, ऐसे ही बता दे रही हूँ कि 16 कैसे आया है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 माइनस करेंगे 2 3 ज़ा 6, ये ब्रेक हो गया, 16 में से 6 गया, 10 बचा, हमें 10 ही लाना था। टी स्क्वायर प्लस 16t माइनस 6t माइनस 96। अब इसको हमने इसमें कॉमन फैक्टर निकालना है, t कॉमन है, t प्लस 16 आया, और यहाँ माइनस कॉमन निकाल लिया और 6 कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचा t, ये साइन प्लस की हो जाएगी, और 16 को 6 से मल्टीप्लाई करके आप देख लें 96 ही आता है। तो ये आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए करके दिखा देती हूँ मैं आपको। 16 को आप 6 से मल्टीप्लाई करें, 6 6 ज़ा 36, 6 यहाँ 3 ऊपर कैरी गया, 6 1 ज़ा 6, 3 प्लस किया 96। ठीक है, तो 6 16 ज़ा 96। अब ये दोनों सेम आ रहे हैं, t प्लस 16 और t माइनस 6। t माइनस 6 को पहले लिख देते हैं, t माइनस 6 पहले आएगा और t प्लस 16 बाद में लिख दिया। t की वैल्यू प्लेस कर देंगे, क्या है वैल्यू इसकी, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 और एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 16 आंसर। क्वेश्चन 2 है फैक्टराइज पार्ट 1, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4 माइनस 48। इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें ये देखना है कि ये जो ब्रैकेट्स के अंदर नंबर हैं उनको हमें प्लस करके इक्वल करना है। जैसे 1 प्लस 4 5 हो जाता है और 2 प्लस 3 5 हो जाता है, तो दोनों इक्वल हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर हेयर 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 इक्वल टू 5। ठीक है, ये 1 प्लस 4 भी 5 है बन रहा है, और 2 प्लस 2 में 3 प्लस करेंगे तो भी 5 बन रहा है। तो अब हम उसी हिसाब से इसको अरेंज करेंगे कि x प्लस 1 और x प्लस 4 को साथ लिखेंगे। x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 4 और x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 3 माइनस 48। अब हम इसमें इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो x और x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x को 4 से करेंगे तो 4x, 1 को x से करेंगे तो x लिखेंगे, और 4 1 ज़ा 4 ये आ गया। और इधर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, फिर 3 को x से करेंगे तो 3x हो जाएगा, 3x प्लस अब 2 को इन दोनों से करेंगे तो 2x प्लस 2 3 ज़ा 6 माइनस 48। अब हमने एक्स स्क्वायर और अब हमने 4x को में x प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा, प्लस 4 इधर भी x स्क्वायर 3x प्लस 2x 5x हो रहा है, प्लस 6 माइनस 48।
अब यहाँ x² + 5x दोनों में सेम है। तो अब हमने जैसे पहले सवाल क्वेश्चन 1 के हमने सवालात में जिस तरह से किया था कि t को सपोज कर लिया था, इधर भी हम ऐसे ही करेंगे कि लेट x² + 5x = t, देन वी हैव t से रिप्लेस कर देंगे t + 4, t + 4 और यहाँ पर t + 6 हो जाएगा -48। अब मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो t² + 60 + 40 + 6 4 24 -48। यहाँ t², ये दोनों प्लस हो रहे हैं, 10t बन जाएगा, प्लस माइनस 48 में से 24 माइनस करेंगे तो 24 बचेगा। अब आपने 24 का एलसीएम ले लें, 24 है तो 24 किसके मल्टीप्लाई करने से होगा, 12 2 = 24, या 2 12 = 24। तो यहाँ पर हम 12 - 2 डायरेक्टली भी ले सकते हैं, लेकिन आप लोगों को मैं समझाने के लिए एलसीएम भी निकाल देती हूँ। 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 6 = 12, 2 3 = 6, 3 1 = 3। तो ये क्या हो जा रहा है, 2 2 = 4, 4 2 = 8 और 8 3 = 24। मल्टीप्लाई करने पे 24 आ रहा है। अब हम इसको इस तरह से ब्रेक करेंगे हम इस तरह से कि प्लस या माइनस करने पर आंसर हमारे पास यही आना चाहिए। तो अगर हम 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 + 3 कर लें तो हमारे पास आंसर 10 नहीं आ रहा। तो अब हम क्या करेंगे, इस तरह से ले लेंगे, 2 2 = 4, 4 3 = 12। ठीक है, ये ले लिया हमने, ये 12 के इक्वल हो गया। और 12 में से आप 2 को माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा, 10 बचेगा। और अगर 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 24 आ रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 12t - 2t - 24। अब इसमें से कॉमन ले लेते हैं, t कॉमन है तो t + 12 आ रहा है। यहाँ -2 कॉमन ले लिया तो t प्लस, ये कॉमन ले लिया माइनस तो इसलिए साइन प्लस की आएगी, 2 12 = 24। दोनों तरफ सेम आ गए, t + 12 t - 2। अब t - 2 को हम पहले लिख देते हैं, t - 2 t + 12। t की वैल्यू क्या है, x² + 5x। तो ये हम वैल्यू डाल देंगे, x² + 5x - 2 x² + 5x + 12 आंसर। पार्ट 2 है x + 2, x + 3, x + 4, x + 5 + 24। अच्छा, यहाँ मैं आपको बता दूँ कि यहाँ जो +24 है ये कोई मिस्टेक हो गई है इनसे, क्योंकि मैंने +24 से कोशिश की हर तरह से हल करने की, तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा था किसी भी तरह से। तो जब मैंने इसको प्लस को -24 किया तो जो है इसका आंसर हमें मिल रहा है। तो मैंने जो है इसको -24 कर दिया, और बुक में अगर आप देखें तो इसका आंसर उन्होंने भी दिया नहीं है। तो मेरे ख्याल से इसमें इन्होंने -24 होना चाहिए था यहाँ पर बजाय प्लस के। तो मैं यहाँ पर माइनस कर रही हूँ और इस साइन को मैंने चेंज कर दिया, प्लस को माइनस कर दिया, और अब मैं इसको सॉल्व करके दे रही हूँ आपको। तो यहाँ पर वैसे ही जैसे हमने पहले किया था कि 2 + 3 करेंगे तो 5 हो जाएगा, तो और 4 और 5 को प्लस करेंगे 1, तो हमें क्या करना है, दोनों को इक्वलाइज करना है। तो इसलिए ज़रूरी क्या है कि हम जो है 2 और 5 को लें, तो क्या हो जाएगा 7, और 3 और 4 को प्लस करेंगे तो 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हेयर 2 + 5 = 3 + 4 = 7। तो इस हिसाब से हमने इसको लिखना है, x + 2, x + 5, x + 3, x + 4, और लास्ट में नंबर क्या है, -24।
इसके बाद हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। यहाँ मैं डायरेक्ट दोनों को प्लस कर दे रही हूँ क्योंकि इतनी दफ़ा हमने मल्टीप्लाई कर लिया कि हमें समझ में आ गया है कि ये एक दफ़ा 5x बनेगा और ये 5x और ये 2x। तो 5x और 2x को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 7x आ जाएगा प्लस 5 2 ज़ा 10 एक्स स्क्वायर प्लस ये 4x और 3x 7x बनेगा तो ये भी 7x हो गया प्लस 3 4 ज़ा 12 ये 12 हो गया माइनस 24। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, अगर आप देखें यहाँ पर देखें आप एक्स स्क्वायर प्लस 7x दोनों तरफ सेम है तो वही हम करेंगे कि लेट एक्स स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू t, देन वी हैव t प्लस 10 और t प्लस 12 माइनस 24। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे टी स्क्वायर हो जाएगा, टी को टी से मल्टीप्लाई किया फिर 12t प्लस 12t होगा और प्लस 10t। तो दोनों को जब हम प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 22t आएगा। 12t और फिर t से 10 मल्टीप्लाई होगा तो 10t, तो दोनों को प्लस करके हम क्या लिख देंगे 22t और प्लस की साइन आएगी 12 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 120 आएगा माइनस 24। पहले हम इसको माइनस कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 22t प्लस माइनस माइनस तो इसमें प्लस 96 बचेगा जब 120 में से 24 माइनस करेंगे। अब हमने 96 का एलसीएम लेना है और फिर इसको ब्रेक करना है 22t को, तो इसके लिए एलसीएम निकाल लेते हैं 96 का। टू 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। इसको हमने किस तरह से ब्रेक करना है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 ये हम ले लेंगे और 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 24, 4 3 ज़ा 12 सॉरी। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, यहाँ मैं 8 लिख देती हूँ, यहाँ 8 है और 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। 12 में अगर हम 8 प्लस कर लें तो आंसर क्या आएगा 22 आता है। तो सॉरी यहाँ हम 8 में 12 प्लस करेंगे तो 20 बनेगा, तो ये जो है वो सही नहीं आ रहा, हमें क्या लाना है 22 लाना है। तो मैं कभी कभी गलती हो जाती, अगर हम 4 टाइम्स 2 ले लें और 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर दें तो ये सही से ब्रेक हो रहा है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 और ये 2 मल्टीप्लाई बाय 3 ले लें, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 3 ज़ा 6। सो 16 में 6 प्लस करेंगे तो 22 आंसर आ रहा है और 16 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 16t प्लस 6t प्लस 96। अब इसमें आप कॉमन निकाल लेंगे, t कॉमन है, t प्लस 16 आएगा यहाँ पर और यहाँ 6 कॉमन निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा t प्लस 16, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया 16 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 आ रहा है। तो ये दोनों तरफ कॉमन निकल आया हमारे पास t प्लस 16 और t प्लस 6। तो अब t की जगह हम वैल्यू प्लेस कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7x बाय पुटिंग वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6। ठीक है, ये 6 जो है इसको हमने पहले कर दिया और 16 को बाद में कर देना है। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 16,
एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 16, ये आंसर है। पार्ट 3 है फैक्टराइज x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4 माइनस 99। इसमें भी हमने इसी तरह करना है फैक्टराइज। यहाँ भी हम इसी तरह करेंगे कि -1 और -4, ये 1 में 4 प्लस हो जाएगा तो 5 बन जाएगा, और 2 में 3 तो 5 बन जाएगा। तो इसी तरह हम लिख देंगे हेयर 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पर हमने इसके हिसाब से कर लेना है x माइनस 1, x माइनस 4, x माइनस 2, x माइनस 3 माइनस 99। यहाँ ये x माइनस 1 x माइनस 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 4x और माइनस x, ठीक है। 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ x होगा, माइनस माइनस प्लस, 4x में 1x प्लस होगा तो 5x हो जाएगा, माइनस 5x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगी साइन, 4 1 जा 4, ये आ गया। दूसरे वाले में मल्टीप्लाई कर लेंगे एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3x हो जाएगा, और 2 जो है वो x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2x हो जाएगा। तो माइनस 3x माइनस 2x को जब हम प्लस करेंगे तो माइनस 5x आ जाएगा, और माइनस, अब ये 2 और 3 मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस माइनस, पहले प्लस साइन हो जाएगी, 2 3 जा 6, ये आ गया माइनस 99। अब इसमें दोनों तरफ सेम आ रहे हैं हमारे पास, तो इसकी जगह हम क्या सपोज कर सकते हैं, लेट एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू t से रिप्लेस कर देंगे, देन वी हैव t प्लस 4 t प्लस 6 माइनस 99। अब इसके अंदर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे एक दूसरे से, तो t को t से करेंगे t स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ भी मैं शॉर्ट कर रही हूँ क्योंकि मल्टीप्लाई कई दफ़ा कर दिया है, तो ये समझ में आ ही गया होगा कि एक दफ़ा t को इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 4 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 60 हो जाएगा, 6 t से मल्टीप्लाई होगा तो 60, और 4 इधर t से मल्टीप्लाई होगा तो 40, तो 6 और 4 जब प्लस होंगे तो टोटल 10t आएगा। साइन प्लस की रहेगी, यहाँ प्लस में तो आसानी होती है करना। इसके बाद क्या होगा, प्लस 6 और 4 मल्टीप्लाई होंगे, 6 4 ज़ा 24 माइनस 99। अब यहाँ पर हमने इसमें से 99 में से 24 को माइनस करना है, प्लस t स्क्वायर प्लस 10t, सॉरी माइनस की साइन आएगी, 99 में से 24 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, माइनस 75। अब हमने वही पहले जैसे किया है, 10t को ब्रेक करना है, 75 का एलसीएम लेंगे, 5 से कर लेते हैं, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, 5 3 ज़ा 15, और 15 में से हम 5 माइनस करेंगे तो 10 बचेगा, और 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 आ रहा है। तो t स्क्वायर प्लस 15t माइनस 5t माइनस 75। अब इसमें से हमने कॉमन फैक्टर निकालना है, t कॉमन है, t प्लस 15 आ गया, यहाँ माइनस 5 कॉमन निकाल लिया तो t माइनस बाहर ले लिया तो ये प्लस हो जाएगी साइन, और 5 15 का 75, दोनों तरफ सेम आ रहे हैं, t प्लस 15 t माइनस 5, यहाँ t माइनस 5 को पहले लिख लेते हैं, t प्लस 5 को बाद में कर देते हैं। अब t की वैल्यू प्लेस कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 5, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 आंसर। ओ सॉरी, ये 15 है, ये वाला हमने इसको उलट के लिखा था, पलट के लिखा है इसको हमने, तो t माइनस 5 और t प्लस 15, यहाँ भी 15 आना है।
पार्ट 4 है x माइनस 3, x माइनस 5, x माइनस 7, x माइनस 9 प्लस 15। इसमें भी जैसे हमने पहले किया था बिल्कुल इसी तरह। हियर 3 प्लस 9 कितने हो जाएंगे? 10, 11, 12। तो 3 में 9 प्लस करेंगे 12 हो जाएगा, और 5 में 7 प्लस करेंगे तो भी 12 आंसर आएगा। तो अब इस हिसाब से अरेंज करना है हमें। x माइनस 3, x माइनस 9, x माइनस 5, x माइनस 7 प्लस 15। अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स स्क्वायर, अब माइनस 9x, फिर 3 और x मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस 3x, और माइनस 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 प्लस साइन हो जाएगी। 9 3 ज़ा 27, ये लिख लिया हमने। फिर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर चूँकि माइनस की साइन है तो मैं आपको इस तरह मल्टीप्लाई कर देती हूँ ताकि साइंस की कन्फ्यूजन ना हो कि साइन चेंज कर दिया, गलत लिख दिया। एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5x और प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 7 5 ज़ा 35 प्लस 15। अब इसमें हमने क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो रहा है, 9 में 3 प्लस करेंगे 12x आ जाएगा, साइन माइनस ही रहेगी, दोनों के साइन माइनस है, प्लस 27। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, 7 और 5 12x बनेंगे, प्लस 35 यहाँ लिख देंगे हम, प्लस 15 ऐसे ही बाहर उतारना है। अब यहाँ पर दोनों तरफ सेम आ रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 12x, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट एक्स स्क्वायर माइनस 12x इज इक्वल टू t, देन वी हैव t प्लस 27 और t प्लस 35 प्लस 15। अब यहाँ पर हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, t स्क्वायर आ जाएगा प्लस 35 प्लस टी नहीं लगाया, 35t प्लस 27t प्लस 35 और 27 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 945 आएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, प्लस 15 लिख देंगे। अब यहाँ पर ये दोनों प्लस हो रहे हैं, इनको प्लस कर देंगे। 35 में 27 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 62t, और इन दोनों को प्लस करेंगे 945 और 15 तो 960 बन जाता है। यहाँ पर आप 960 का एलसीएम लेंगे, 62t को ब्रेक करने के लिए हमें 960 का एलसीएम लेना पड़ेगा। टू 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 1 कैरी दिया, 2 8 ज़ा 16 और 0 ऐसे ही उतार देंगे, ठीक है। फिर इसको अगेन 2 से करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8 और 0 ऐसे ही आ जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 0 आ गया। 2 6 ज़ा 12, 0 इसी तरह आ जाएगा। 2 3 ज़ा 6, 0 आ गया। अब 3 से होगा, 3 1 ज़ा 3, 0 उतार दिया हमने। 5 से 5, 2 ज़ा 10 और 2 1 ज़ा 2। यहाँ मैंने 3 5 ज़ा 15 और 15 2 ज़ा 30 होता है, मैंने इस तरह ले लिया। और इनको सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये 5 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई होगा तो 32 आंसर आएगा। तो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 2, ये नीचे वाला मैं ले रही हूँ, तो 30 आंसर आ रहे हैं।
और 2 को 5 टाइम्स अप करेंगे तो क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। इन दोनों को प्लस कर दें तो कितना आ रहा है, 62 आ रहा है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो 960 आ रहा है। तो ये हमने ब्रेक कर लिया इसको। टी स्क्वायर प्लस 32t प्लस 30t प्लस 960। यहाँ पे t कॉमन निकाल लिया है, t प्लस 32 बचा। यहाँ पे 30 कॉमन निकाल लिया, t को आप 32 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 30 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 960 आएगा। जैसे मैंने यहाँ बताया था कि 30 और 32 को मल्टीप्लाई करें 960 आता है। तो यहाँ पर 32 आ जाएगा, दोनों तरफ सेम आ रहे हैं। t प्लस 32 t प्लस 30। अब हमने क्या करना है, वैल्यू प्लेस कर देनी है। अच्छा t प्लस 30 पहले ले आएंगे, t प्लस 30 t प्लस 32। अब x की t की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 12x, x की वैल्यू है ये। और इसमें यहाँ पर क्या है, प्लस 30, t की जगह आ गया, और एक्स स्क्वायर माइनस 12x ये t की जगह लिख दिया, और प्लस 32। ये आंसर हो गया। पार्ट 5 है, x माइनस 2, ओ सॉरी x माइनस 1 है, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4 माइनस 224। तो अब इसमें हम वही करेंगे कि हेयर 1 प्लस 4 5 है, 2 प्लस 3 5 है। तो इसी तरह करना है, 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। तो इस हिसाब से अरेंज करेंगे इसको, x माइनस 1, x माइनस है, x माइनस 4, और यहाँ x माइनस 2, x माइनस 3 माइनस 24। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई होगा एक्स से तो 4x माइनस एक्स, और माइनस माइनस दोनों तरफ माइनस से प्लस साइन हो जाएगी, 4 1 ज़ा 4, ये हो गया। ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x, और माइनस माइनस प्लस 2 3 ज़ा 6 माइनस 244 और 224। अब यहाँ पर इन दोनों को प्लस करना है, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5x प्लस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 माइनस 224। इसके बाद दोनों में सेम आ रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, लेट एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू t, देन वी हैव t प्लस 4 t प्लस 6 माइनस 24 224। अब इसको हमने मल्टीप्लाई करना है इससे, टी स्क्वायर प्लस 6t प्लस 4t, 6 4 ज़ा 24 माइनस 224। यहाँ पे आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 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 होगा तो 10t हो जाएगा, और यहाँ 24 224 में से माइनस होगा तो माइनस 200 बच जाएगा, 24 माइनस हो गया। अब हमने इस मिडिल टर्म को ब्रेक करना है, 10t 200 का एलसीएम लेना है। मैं एलसीएम निकाल चुकी हूँ तो इसलिए मैं, क्योंकि
2 10 ज़ा 20 होता है, तो 20 10 ज़ा क्या होगा 200 होगा। ठीक है, आप एलसीएम कर लें तो भी वही आंसर आएगा, 200 का आप निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट ले रही हूँ टी स्क्वायर प्लस 20t माइनस 10t माइनस 200 प्लस माइनस माइनस 20t में से 10t माइनस करेंगे तो प्लस 10t ही बचेगा। अब इसमें कॉमन फैक्टर निकालना है, t निकाल लिया, t प्लस 20 आ रहा है यहाँ पर, यहाँ माइनस 10 कॉमन फैक्टर निकाल लिया तो क्या बच गया t, और माइनस की साइन प्लस हो जाएगी, 10 20 ज़ा 200, तो ये दोनों सेम आ रहे हैं, t प्लस 20 दोनों तरफ, तो t प्लस 20 और t माइनस 10 आ रहा है। t माइनस 10 पहले ले आते हैं, t माइनस 10 और t प्लस 20। अब हम t की वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 10 और एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 20 आंसर। पार्ट 6 है x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5 माइनस 255, ये 4 है। यहाँ हम फैक्टराइज कर रहे हैं, तो 2 में 5 प्लस करेंगे 7 हो जाएगा, 3 में 4 प्लस करेंगे 7 हो जाएगा। हियर 2 प्लस 5 इक्वल टू 3 प्लस 4 इक्वल टू 7, ये 4 है 5 नहीं, तो इस हिसाब से हम कर लेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 2, x माइनस 5, x माइनस 3, x माइनस 4 माइनस 255, दोनों मल्टीप्लाई होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x फिर माइनस 2x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी साइन, और यहाँ पर 2 5 ज़ा 10, यहाँ पर भी ऐसे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x और फिर माइनस माइनस प्लस 4 3 ज़ा 12 आ जाएगा, माइनस 255। अब इसमें ये दोनों प्लस कर देंगे 5 और 2 को, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, एक्स स्क्वायर माइनस 3 और 4 प्लस करेंगे 7x प्लस 12 माइनस 255, दोनों जानिब सेम आ रहे हैं, तो लेट एक्स स्क्वायर माइनस 7x इक्वल टू टी, देन वी हैव t प्लस 10 और t प्लस 12 माइनस 255। यहाँ t प्लस 10 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, t स्क्वायर प्लस 12t प्लस 10t प्लस 112 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 120 हो जाएगा, माइनस 255। अब यहाँ पर t स्क्वायर, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, प्लस 22t बन जाएगा, 12 में 10 22 प्लस माइनस माइनस 255 में से 120 माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा 135 आ गया। अब हमने मिडिल टर्म 22t को ब्रेक करना है, उसके लिए 135 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 5 से करेंगे इसको, नहीं 3 से कर ले, 3 से करेंगे, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। तो अब इसको हमने किस तरह से करना है, 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लें, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 और 5 5 अगर माइनस कर दें 27 में से
5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 22 बचेगा, और 27 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 135 आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा t² प्लस 27t माइनस 5t माइनस 135। अब यहाँ पर कॉमन फैक्टर निकाल लेना है, t कॉमन है, t प्लस 27, यहाँ माइनस 5 कॉमन आ जाएगा, t माइनस कॉमन निकाले तो ये प्लस साइन हो गई, और 135 5 को आप 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 135 आएगा। तो 27 यहाँ लिख दिया, दोनों तरफ सेम आ रहे हैं, t प्लस 27 और t माइनस 5। तो अब इसको हम इधर हमने अब क्या करना है, t की वैल्यू प्लेस कर देनी है। t की वैल्यू क्या है, x² माइनस 7x प्लस 27, x² माइनस 7x माइनस 5। आंसर यहाँ हमने 4.3 एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के 6 पार्ट थे, दोनों के हमने पूरे कर लिए हैं। अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसी का क्वेश्चन नंबर 3 करूँगी इंशाल्लाह। तब उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।